हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरी सीरीज़ का पार्ट 4 है। आगे भी ऐसे ही पार्ट्स कंप्लीट आते रहेंगे और हर एक पार्ट में मैं 20 वर्ड्स करवाता हूँ विद ट्रिक के साथ। आई होप ये आपके लिए बेनिफिट हो रहे होंगे। सो फर्स्ट वी हैव एट वंस विट्स एंड। इसका मतलब होता है टू बी पजल्ड। इसकी क्या ट्रिक रहने वाली है? आपको मैंने हमेशा बार बार बोल रखा है, हर एक वीडियो में मैंने बोला है, आज भी मैं सेम बात बोलूँगा कि आपको वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए। वर्ड्स के साथ खेलना आना चाहिए, प्लस आपको एक इमेजिनेटिव बनना पड़ेगा। इमेजिनेशन करके आपको एक स्टोरी बिल्ड करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। मेरे साथ आपको स्टोरी खुद, मैं तो स्टोरी बना ही रहा हूँ अपने दिमाग में, आपको भी सेम स्टोरी इमेजिनेटिव करनी पड़ेगी, तभी आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रह पाएंगी। बट कोई बात नहीं, की ट्रिक हमारे पास होने वाली है। देखो, वेट को इसमें से हटाओ। एट वंस एंड क्या बना? एट वंस एंड। वंस एंड का मतलब क्या होता है? किसी का एंड। अरे भाई, हमें क्या पता किसी का एंड क्या होने वाला है? किसी का एंड, किसी की स्टार्टिंग हमें नहीं पता, तो टू बी पजल। अगर आप किसी का एंड जानने जाओगे, किसी वंस का एंड जानने जाओगे, तो क्या हो जाओगे? आप पजल हो जाओगे। यही एक ही ट्रिक थी इसकी। सेकंड वी हैव एट सी। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, एट सी का मतलब होता है एट लॉस या कंफ्यूज। इसकी की ट्रिक क्या रहने वाली है? इसकी मैंने आपको बताया था कि समुंदर के पास अक्सर वही लोग बैठा करते हैं जो बहुत कंफ्यूज हो। लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जब ब्रेकअप हो जाते हैं, तो लड़के सबसे ज़्यादा या लड़के सबसे ज़्यादा समुंदर के पास बैठ के अपने आप को फ्रेश फील होती है, ताकि उनको कुछ समझ नहीं आता तो वो समुंदर के पास जाके लहरें को देखते हैं। तो एट सी, एट सी का मतलब वो बहुत कंफ्यूज है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया। नहीं, आप कुछ भी समझो, आपकी मर्जी है। थर्ड वी हैव एट 6 and 7। इसका मतलब होता है कन्फ्यूज़न। 6 and 7, जैसे कि आपसे आपकी मम्मी बोल रही है 6 या 7 बजे जाना है, तो आप क्या बोलते हो? मम्मी कंफ्यूज मत करो, 6 बजे जाना है या 7 बजे जाना है, मुझे एक बता दो, मुझे ज़्यादा कंफ्यूज मत करो। तो 6 and 7 का मतलब कन्फ्यूज़न। फोर्थ वी हैव एट स्नेल स्पेस। स्नेल, आपको पता होगा जो स्नेल होता है बहुत धीमा चलता है, रिंग रिंग के चलता है। ओगी एंड द कॉकरोचेस में आपने देखा होगा, या बहुत जो कार्टून देखते हो तो स्नेल आपने बहुत देखा होगा, बहुत धीरे धीमे धीमे चलते हैं। ठीक है, तो जो स्नेल की पेस होती है, पेस का मतलब तेजी, जो स्नेल की पेस होती है वो बहुत स्लो होती है। तो मतलब किसी काम को स्लोली करना, डू समथिंग वेरी स्लोली एट स्नेल पेस। कि स्नेल की जो पेस होती है बहुत स्लोली होती है, और किसी काम को कम तेजी से करना या स्लोली तरीके से करना, इसका मतलब होता है। फिफ्थ वी हैव एट आ ड्रॉप ऑफ हेड। इसका मतलब होता है विदाउट एनी एजिटेशन या विदाउट एनी इंस्टेंटली। अब इसकी की ट्रिक क्या बनेगी? सपोज आपने कैप उतार रखी है, तो आपको एक दोस्त ने चुनौती दे दी, अबे तू कैप नहीं उतार सकता। अब आपके सामने भाई लड़की खड़ी है, अब आप कैप कैप क्या, बस सब चीज़ उतारने के लिए तैयार हो, तो बस बोल के तो देख। आप इंप्रेस करने के लिए तुरंत कैप उतारी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। सिक्स्थ भी है एट द 11th फ्लोर। 11th फ्लोर का मतलब होता है एट वेरी लास्ट मोमेंट। एट वेरी लास्ट मोमेंट, इसकी की ट्रिक क्या होने वाली है? घड़ी में अभी आप कभी आप क्लॉक देखो, तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 सबसे लास्ट में आता है, तो इसका मतलब भी हो गया कि एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो इसकी की ट्रिक आई होप कि क्लियर होगी आपको। बैक सीट ड्राइवर। तो बैक सीट ड्राइवर का मतलब होता है इंटरफेयरिंग इन अफेयर विदाउट हैविंग नॉलेज। मतलब कि उसको नॉलेज नहीं है, फिर भी आपके बातों में इंटरफेयर कर रहा है बिना किसी नॉलेज के। तो इसकी की ट्रिक बनेगी, सपोज आप कार में जा रहे हो। ठीक है, आप कार में जा रहे हो तो बहुत सारा आपने एक्सपीरियंस भी करा होगा। जिन जो आप अपनी बात कर रहे होते हो, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे होते हो, तो होता क्या है, कुछ ड्राइवर बीच में बोलने लग जाते हैं, चाहे उनको नॉलेज हो या ना हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा, बैक सीट ड्राइवर, जो पीछे सीट पे बैठा ड्राइवर क्या कर रहा है, बीच में इंटरफेयर करने लग गया बिना किसी नॉलेज के। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है टू रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। अब इसकी की ट्रिक मैंने नहीं लिखी, आप अपने दिमाग में इमेजिन करो स्क्वायर। स्क्वायर इमेजिन करो, आप स्क्वायर से पॉइंट करते हुए चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, फिर चलो। तो ऐसे करते करते आप वापस पॉइंट पे आ जाओगे। तो बैक टू स्क्वायर वन का मतलब टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि मतलब अपने काम पर वापस आना। बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, विच मीन्स प्लान इट ऑल ओवर अगेन, मतलब नए सिरे से बनाना। इसकी की ट्रिक क्या रहने वाली है? सपोज आपके जो टीचर है, ड्राइंग के टीचर है, आपके टीचर ने बोला कि भाई वापस से ड्राइंग बनाओ, मतलब शुरू से बनाओ, नए सिरे से बनाओ। तो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का मतलब आपके ड्राइंग से क्या याद करना है? आपके टीचर ने ड्राइंग के लिए क्या बोला? वापस से बनाओ, नए सिरे से बनाओ, तो प्लान इट ऑल ओवर अगेन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। टेंथ वी हैव बैड ब्लड, विच मीन्स एंग्री फीलिंग। अब सपोज
ये थोड़ी बेहुदा ट्रिक हो सकती है, बट मेरे दिमाग में जो थी वो मैंने आपसे शेयर करा कि ये ट्रिक है। जब कोई आपको गाली देता है तो अक्सर आप तो क्या कहते हो, भाई ये तो गंदा खून है भाई, जैसे इसका बाप गाली देता है वैसे ये गाली देता है, तो ये गंदा खून है। तो जब आपको एंग्रीली फीलिंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप शब्द का यूज़ करते हो, बट हमें करना नहीं चाहिए। अपने गुस्से पे हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए, तब हम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं अपनी लाइफ में। सो बैड ब्लड, एंग्री फीलिंग। 11th भी है बॉल इन योर कोर्ट, विच मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर एक्शन। इसका मतलब क्या होता है, बॉल इन योर कोर्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फर्दर एक्शन, मतलब आप जो भी आगे का कोई एक्शन करोगे तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो उसकी की ट्रिक क्या होने वाली है, आप बॉल तुम्हारे कोर्ट में, सपोज आप टेबल टेबल टेनिस खेलते हो तो उसमें कोर्ट होता है। एसएससी के बच्चे हो गए तो आपको पता ही होगा कि कोर्ट क्या होता है, ठीक है। तो अब जब टेबल टेनिस में जो बॉल होती है वो आपके कोर्ट में आती है, तो आपका, अब आपके साथी या आपका जो आत्मा है, सोल, आपको यही बोलती है कि भाई अब तेरे पास अपॉर्चुनिटी है, अब बॉल तेरे कोर्ट में है, अब आगे कैसा खेलोगे यही डिपेंड करता है। तो अब बॉल इन योर कोर्ट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फर्दर एक्शन, कि आगे क्या होने वाला है अब उसके जिम्मेदार तुम हो। तो अब बॉल आपके हाथ में आ चुकी है, तो अब आगे कैसा खेलोगे अब इसके जिम्मेदार भी तुम हो। 12th, बार्किंग अप द wrong tree, trying to do something in a way that will not work, which means कि निष्फल, मतलब ऐसी प्रयास करना कि जो आपका रिजल्ट ना मिले। तो इसका क्या ट्रिक है, सपोज जैसे कि आप अपने डॉग को पार्क ले जाते होगे वॉक करवाने, तो जो डॉग है वो अक्सर पेड़ पे चढ़े तोते या जो भी है पक्षी है उनको देख के बाग करने लगता है, भौंकने लग जाता है। तो जो पक्षी है वो एक पेड़ दूसरे पेड़ पे बैठे हैं, बट आपका जो डॉग है वो दूसरे ट्री पे ही भौंक रहा है, अलग ही तरीके से भौंक रहा है, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई ये बात तो मेरे को समझ नहीं आई, ट्री पे तो उधर भौंकना चाहिए जहाँ पर पक्षी है, भाई भौंक यहाँ पर रहा है, ये कैसा हो गया। तो ये बेकार प्रयास है, ये अच्छा प्रयास नहीं है, बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री, ठीक है। ट्राई टू डू समथिंग इन अ वे डैट विल नॉट वर्क, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, बी ऑल ईयर, वेरी अटेंटिव या लिसन वेरी केयरफुली। इसका मतलब होता है, इसकी की ट्रिक क्या रहने वाली है, जैसे आपका टीचर, जब आप स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं कोचिंग में, तो टीचर क्या बोलते हैं, सारे कान इधर इधर देख ले वरना देख ले तेरा क्या हाल करूँगा, तेरे बक्कल उतार दूंगा, तो ऐसे बोलते हैं ना, कि सारे जितने भी कान हैं यहाँ पर बस अटेंटिव हो जाए, यहाँ पर सारे कान इधर होने चाहिए, फालतू के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बी ऑल ईयर का मतलब वेरी अटेंटिव। 14, बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ। इसका मतलब तो आपको क्लियर ही हो गया होगा, बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, ग्लैड मतलब खुश होना, बैक ऑफ मतलब किसी का वापस जाना। तो बी आर हैप्पी व्हेन अ पर्सन लीव, तो जब कोई जाता है तो बहुत खुशी होती है, तो इसका मतलब कि सिंपल सी ट्रिक है इसकी, बी ग्लैड टू सी बैक ऑफ, मतलब बहुत खुशी हुआ वो बैक ऑफ हो गया। तो अक्सर हम ये वर्ड रिश्तेदारों के लिए बहुत यूज़ करते हैं कि चलो अच्छा है भला टली। खैर जो रिश्तेदारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ऑफेंड मत होना। 15, बी गोइंग प्लेसेस, जिसका मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। देखो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल आप तभी हो पाओगे, गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस का मतलब अलग अलग जगहों पे जाना। आप अलग अलग जगहों पे तभी जा पाओगे जब आप टैलेंटेड होगे, सक्सेसफुल होगे, ठीक है। अगर आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, जेब में आपके खर्चे चलाने के पैसे नहीं है, तो आप अलग अलग प्लेसेस पे जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे। जब आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो अलग अलग प्लेसेस पे क्या जा पाओगे। अगर आपको लंदन जाना है, आपको अमेरिका जाना है, या आपको कोई भी जाना है, तो आपके लिए सक्सेसफुल होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सक्सेसफुल आप तभी हो पाओगे जब आप एक गवर्नमेंट जॉब ले पाओगे, या गवर्नमेंट जॉब भी नहीं तो अपनी लाइफ में आप एक अचीव कर लोगे कुछ जो आपके बेसिक जरिए के लिए काफ़ी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समय लेके मैं कुछ बात करना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट जॉब होती है ये एक, जो हम जैसे लोग हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम जिनके घर में बहुत ज़्यादा है, या फाइनेंशियल हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारे लिए गवर्नमेंट जॉब एक जरिया है इस मिडिल क्लास को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो डेट्स वाई गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा बोलबाला है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होगी तो होगा क्या, कि एक जो मिडिल क्लास है इसको ट्रैप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमारे पूरे परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। डेट्स वाई गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज़्यादा डंका बजाया जाता है हमारे आसपास, ठीक है। 16, वी हैव बी इन द एयर, विच मीन्स अंडर कंसिडरेशन। बी इन द एयर का मतलब अंडर कंसिडरेशन, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो भाई, बी इन द एयर का मतलब अंडर कंसिडरेशन। तो अंडर कंसिडरेशन, अंडर अंडर कंसिडरेशन भाई, अब अगर देखो, अगर जब अंडर कंसिडरेशन का मतलब समझो कि विचार करना, किसी चीज़ पे विचार करना। अगर हम किसी चीज़ पे विचार करते हैं, कैसे सोच के विचार करते हैं, हवा में यूँ बात करते हुए, हवा में यूँ देखते हुए विचार कर रहे होते हैं, तो बी इन द एयर मतलब हवा में यूँ देख के क्या कर रहे होते हैं, अंडर कंसिडरेशन विचार कर रहे होते हैं, ठीक है। हवा में देखकर अक्सर विचार करते हैं, इसकी जो की ट्रिक है।
बी इन टू माइंड। बी इन टू माइंड का मतलब अनेबल टू डिसाइड। सपोज एक टाइम पे आप दो जगह दिमाग चला रहे हो, अगर आपका एक टाइम पे दो जगह टू माइंड में दिमाग चल रहा है तो कैसे आप डिसाइड कर पाओगे? तो अनेबल टू डिसाइड, तो आप पजल हो जाओगे, ठीक है। 18 बी ओवर द मून। ओवर द मून मतलब मून से ऊपर, इसका मतलब होता है वेरी प्लीज्ड, मतलब बहुत ज़्यादा खुश। देखो आप मून जैसा तभी चमकोगे, मून जैसी शाइन तभी करोगे जब आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होगे। ये इसकी की ट्रिक थी, बी ओवर द मून। मून जैसे आप तभी चमकोगे जब आप बहुत ज़्यादा खुश होगे। 19 वी हैव बी अंडर समबडी थम। ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, अंडर कंट्रोल ऑफ। इसका अगर आप इसका हिंदी में भी मीनिंग कर लोगे, अंडर समबडी थम, किसी के अंगूठे में होना, तो मतलब किसी के कंट्रोल में होना या किसी का पपेट होना। इसकी कोई की ट्रिक खास है नहीं, फिर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो आप इसको सेल्फ ट्राई कर सकते हो। 20 वी हैव बेयर फ्रूट विच मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट। इसकी की ट्रिक होने वाली है, जो फल बियर खाता है, मतलब जो फल भालू खाता है, वो बहुत मीठा होता है और पॉजिटिव रिजल्ट इसका होता है, ठीक है। सो आज के लिए डियर एस्पिरेंट इतना ही। आगे की वीडियो में मैं और भी 20 वर्ड्स लेके आऊँगा, और जितने भी अभी तक के 2018 से 2023 तक के इडियम आए हैं मैं सबको कवर करते हुए चल रहा हूँ। आई होप आपको ये सेशन मज़ेदार लग रहे होंगे।